नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझ रहे हैं 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का तीसरा अध्याय जल संसाधन। इस अध्याय का हम एक भाग देख चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग समझने वाले हैं। तो पहले भाग में हमने क्या बातें की थी? हमने जल संसाधनों पर आधारित कुछ बेसिक बातों को समझा था कि पृथ्वी पर जल संसाधन कितने प्रतिशत है, लेकिन उसमें से अधिकतर हिस्सा जो है वो लवणीय जल का है। अलवणीय जल यानी कि पीने योग्य पानी बहुत कम है। इन अलवणीय जल स्रोतों पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। ये जल दुर्लभता क्या होती है, इसके कारण क्या है, ये भी हमने समझा था। और जल दुर्लभता से लड़ने के लिए हमें जल संसाधनों का संरक्षण करना क्यों जरूरी है, ये भी देखा था। आज के इस दूसरे भाग में हम समझने वाले हैं बांध क्या होते हैं, जिन्हें बहुउद्देशीय नदी परियोजना भी कहा जाता है। तो आज की भाग में हम जो भी चीज समझेंगे उससे अपनी कॉम्पिटेंसी क्या विकसित होने वाली है। हम समझ पाएंगे कि बांधों को आखिर बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्यों कहा जाता है, वो कौन से प्रमुख कारण है, वो कौन से इसके उद्देश्य है जो बांध पूरे करता है और जिसकी वजह से इनको बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहा जाता है। तो शुरू करते हैं मुख्य रूप से बांधों के बारे में कुछ बेसिक बातें समझना। हमने पहले भाग में देखा था कि जल दुर्लभता से निपटने के लिए हमें जल संरक्षण करना जरूरी है, जल प्रबंधन करना जरूरी है। तो जल संरक्षण और जल प्रबंधन की दिशा में एक इंपॉर्टेंट नाम आता है बांध, और जिसे ही हम कहते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। तो हम प्राचीन काल से ही कुछ उत्कृष्ट जल आकृतियां बनाते आए हैं। हमने प्राचीन काल से ही जलीय कृतियां बनाई हैं, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी चीजें जो कि जल संरक्षण और जल प्रबंधन को एंश्योर करती है। जैसे कि हमने बांध बनाए हैं जो कि मुख्य रूप से पत्थर और मलबे से बने होते थे, जलाशय बनाए हैं अलग अलग प्रकार के, झीलें बनाई हैं, तटबंधे बनाई हैं, नहरें बनाई हैं। तो हम, ऐसा नहीं है कि वर्तमान में ही हम इनका उपयोग कर रहे हैं, हम प्राचीन काल से ही इनको बनाते आ रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट जल प्रबंधन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसे कि ईसा से एक शताब्दी पहले, मतलब आज से करीब करीब 2100 साल पहले, इलाहाबाद के नजदीक, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जिसे हम आज प्रयागराज कहते हैं, तो इस प्रयागराज के नजदीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी के जो बाढ़ वाला पानी था उसको इकट्ठा करने के लिए एक इंपॉर्टेंट तंत्र बनाया गया था। तो गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था, जिसमें गंगा नदी पर आए बाढ़ के पानी को इकट्ठा किया जाता था, जिसको बाद में जरूरत पड़ने पर उपयोग में लाया जाता था। इसी प्रकार मौर्य काल में, मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अलग अलग जल संरक्षण तंत्र बनाए गए थे। जैसे कि अलग अलग बांध बनाए गए, झीलें बनाई गई, सिंचाई तंत्रों का विकास किया गया। इसी प्रकार हमें कुछ उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के भी सबूत देखने को मिलते हैं, मुख्य रूप से उड़ीसा के कलिंग में, आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा में, कर्नाटक के बेन्नूर में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। मैप के माध्यम से इन जगहों को आप देख सकते हो। यहां पर है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो इन राज्यों में प्राचीन समय में कुछ उत्कृष्ट सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा 11वीं शताब्दी कौन सी है? सन 1000 से लगाकर 1100 के बीच का समय 11वीं शताब्दी कहलाता है। तो इसमें भोपाल झील बनाए गए थे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और ये अपने जमाने की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक थी। कृत्रिम झीलें मतलब जो मानव ने बनाई है, प्राकृतिक रूप से नहीं बनी हुई है। तो ये अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक थी भोपाल झील। कब बनाई गई है? मुख्य रूप से 11वीं शताब्दी में। हमें 14वीं शताब्दी में दिल्ली में भी इस प्रकार का एक तंत्र देखने को मिलता है, जहां पर जल प्रबंधन, जल संरक्षण किया जाता था। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनाया था, एक स्पेशल प्रकार का विशिष्ट तालाब था। तो प्राचीन समय से ही हम जल संरक्षण, जल प्रबंधन के लिए अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर, हम संरचनाएं बनाते हुए आए हैं, और यहीं से हम सीखते हैं
और यहीं से सीखकर हमने आज के दौर में भी ऐसे जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए कुछ तंत्र बनाए हैं। तो हमने ये परिपाटी आधुनिक भारत में वर्तमान समय में भी जारी रखी है और कैसे हमने बहुत सारे नदी बेसिनों पर बांध बनाए हैं। तो अलग अलग नदियों के पानी को रोककर हमने बांध बनाए हैं और इन बांधों के पानी का उपयोग हम अलग अलग उद्देश्य से करते आए हैं। मुख्य रूप से हमें 4-5 बांधों कौन सी नदियों पर बने हैं और कौन से राज्यों में हैं पता होना चाहिए। तो एक बार हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो भारत के एक रफ मैप के माध्यम से हम भारत के कुछ प्रमुख बांधों के बारे में बेसिक बातें समझ लेते हैं। जैसे कि यहां पर सतलुज और ब्यास नदी पर मुख्य रूप से आपको भाखड़ा नांगल बांध देखने को मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से भाखड़ा नांगल बांध। इसी प्रकार गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध देखने को मिल जाएगा। ये भारत के कुछ प्रमुख बांध हैं। इसी प्रकार उड़ीसा में महानदी पर आपको हीराकुंड बांध देखने को मिल जाएगा, बड़े बांधों में से एक है। इसी प्रकार आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध देखने को मिल जाएगा। तो ये भारत के कुछ प्रमुख बांध है। कौन सी नदी पर बने हैं, कौन से राज्यों, कौन से क्षेत्र में है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इन बांधों को मुख्य रूप से जल प्रबंधन, जल संरक्षण और अलग अलग उद्देश्य से किया जाता है। तो बांध होते क्या है? बांध जो है वो बहते जल को रोकने के लिए, उसके बहाव को कम करने के लिए या फिर उसे दिशा देने के लिए एक खड़ी की गई बाधा है। तो बांध एक प्रकार की संरचना है जो कि मुख्य रूप से नदियों के पानी को रोकते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं या फिर उनको एक विशेष दिशा देते हैं कि हां, इस दिशा में पानी की जरूरत ज्यादा है, इस दिशा में पानी की सप्लाई करने के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। तो बांध एक प्रकार का रुकावट है, एक प्रकार की बाधा है जो पानी को रोकता है, उसके बहाव को कम करता है या फिर उसको दिशा देता है और ये आमतौर पर जलाशय, झील या जल भरण बनाती है। तो मुख्य रूप से ये जलाशय बनाने का काम करती है। जलाशय मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी संरचना जिसमें पानी भरा होता है। तो बांध का मतलब इसके ढांचे से नहीं है बल्कि मुख्य रूप से इसके जलाशय से है। तो ये जो ढांचा है मुख्य रूप से ये बांध नहीं कहलाता है। बांध तो इसके पीछे जो पानी बंधा हुआ है, जल जो इकट्ठा हुआ है, उसे कहते हैं हम बांध। तो बांध के बारे में बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। अब देखते हैं कुछ बेसिक चीजें, बांधों का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, बांधों के अलग अलग प्रकार किस आधार पर हम देख सकते हैं। मुख्य रूप से 3 आधार पर हम देख सकते हैं, संरचना के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। बात की जाए संरचना के आधार पर हम बांधों को कैसे अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के बांध होते हैं संरचना के आधार पर। लकड़ी के बांध जो कि मुख्य रूप से लकड़ी के बने होते हैं, ज्यादा ऊंचाई के ये नहीं होते हैं। पक्के बांध जो कि मुख्य रूप से ईंटों से बने हुए होते हैं और फिर आता है तट बांध, ये चौड़े बांध होते हैं और मुख्य रूप से आपको वर्तमान में पक्का और तटबंध बांध देखने को मिल जाएंगे। बात करें ऊंचाई के आधार पर, तो ऊंचाई के आधार पर सबसे छोटे प्रकार के बांध होते हैं नीचे बांध, फिर कुछ मध्यम ऊंचाई के होते हैं जिन्हें मध्यम बांध बोला जाता है और कुछ बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, उन्हें बोला जाता है उच्च बांध। और उद्देश्य के आधार पर तो वर्तमान में लगभग हर बांध हर उद्देश्य की पूर्ति करता है, लेकिन मुख्य रूप से वो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। अभी हम समझने वाले हैं मुख्य रूप से कौन कौन से उद्देश्यों के लिए बांध बनाए जाते हैं। तो जो पहले बांध बना करते थे, परंपरागत रूप से जो बांध बना करते थे, उनका उद्देश्य क्या था? ये नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। तो पहले जो परंपरागत रूप से बांध बनते थे उनका मेन उद्देश्य था कि नदियों का पानी उसमें इकट्ठा हो जाए, बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाए और फिर इस एकत्रित पानी को सिंचाई के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए उपलब्ध करवा सके। लेकिन वर्तमान में बांधों के उद्देश्य बहुत ज्यादा है, सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बल्कि अलग अलग प्रयोजन के लिए बांधों का निर्माण करवाया जाता है। जैसे कि
पीने के जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, सिंचाई के लिए, चारागाह विकसित करने के लिए, वन रोपण करने के लिए, इसी प्रकार मनोरंजन करने के लिए, घरेलू जल पूर्ति करने के लिए या उद्योगों में जल पूर्ति करने के लिए, नौकायन के लिए, अलग अलग उद्देश्यों से बांधों का निर्माण किया जाता है। और हमने पहले भाग में यह भी देखा था कि इन बांधों से बड़ी मात्रा में जल विद्युत भी पैदा की जाती है, बिजली भी बनाई जाती है। तो वर्तमान में तो हम बांधों का निर्माण अलग अलग उद्देश्यों से करवाते हैं, जैसे कि सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, घरेलू उपयोग, औद्योगिक उपयोग के लिए, बाढ़ नियंत्रण करने के लिए कि हां, यदि किसी नदी में बारिश के समय मुख्य रूप से बहुत ज्यादा पानी आ जाता हो तो उस पे बांध बनाकर उसके पानी को रोका जाता है, इकट्ठा किया जाता है, जो कि बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ जल की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करते हैं। इसी प्रकार मनोरंजन के लिए, आंतरिक नौचालन के लिए, मछली पालन के लिए अलग अलग उद्देश्यों से वर्तमान में हम बांधों का निर्माण करवाते हैं। और इतने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन बांधों का निर्माण करवाया जाता है, इसीलिए बांधों को कहा जाता है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली इन परियोजनाएं। कुछ इंपॉर्टेंट बांधों के बारे में बेसिक बातें कर लेते हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध है। मैंने बताया आपको भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है, सतलुज और ब्यास नदी पर। और इसका उपयोग मुख्य रूप से एक तो जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और बड़ी मात्रा में सिंचाई के लिए किया जाता है। इसी प्रकार हीराकुंड परियोजना या हीराकुंड बांध, ये कौन सी नदी पर, महानदी पर बना हुआ है और मुख्य रूप से ये जल संरक्षण और बाढ़ के नियंत्रण के लिए बनाया गया है। राज्य आपको याद रखना है, महानदी पर बना ये हीराकुंड बांध, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में है। अच्छा, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा जाता है। किसने कहा ये बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर? ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। क्यों कहा, इसका कारण हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इन परियोजनाओं से, इन बांधों के माध्यम से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, साथ ही औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से, साथ साथ रूप से विकसित हो पाएगी। एक तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ उद्योग और नगर, इन सभी का समन्वित रूप से एक साथ विकास हो पाएगा इन बांधों के माध्यम से। इसीलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा है, इतनी बड़ी उपाधि दी है। तो आज के भाग में जो भी चीजें समझी, उसका लर्निंग आउटकम क्या रहा, हम समझ पाए कि बांध क्या होते हैं। प्राचीन समय से ही हम बांधों जैसे अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग तंत्र बनाते आए हैं। कौन कौन से बनाए हैं वो भी हमने देखा है। और वर्तमान में मुख्य रूप से जल प्रबंधन, जल संरक्षण करने के लिए हम बांध बना रहे हैं, जिसका एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नाम हो गया है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। और इन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा जाता है। कारण हमने देख लिया है, कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, साथ ही नगरीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण सभी समन्वित रूप से विकास करती है इन बांधों की वजह से। तो जो भी चीजें आज हमने पढ़ी है उसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में नागार्जुन कोंडा में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। ये नागार्जुन कोंडा कौन से राज्य में स्थित है? बोला जा रहा है कि प्राचीन काल में हमें एक जगह है नागार्जुन कोंडा, वहां पर उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र देखने के सबूत मिलते हैं। ये नागार्जुन कोंडा है कहां पर? अ आंध्र प्रदेश में, ब उड़ीसा में, स कर्नाटक में या द तमिलनाडु में। तो हमने देखा नागार्जुन कोंडा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर अ अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा, क्योंकि? प्रश्न बोला जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इन बांधों को गर्व से कहा ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ऐसा क्यों कहा? अ
ये धार्मिक विश्वासों के प्रतीक है। ब, ये कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को तीव्र औद्योगिकरण और शहरी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ एकीकृत करते हैं। स, ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। या द, ये प्राचीन परंपराओं को संरक्षित करते हैं। तो हमने समझा था कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा गया, क्योंकि एक तरफ तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं और दूसरी तरफ ये नगरीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिकीकरण का साथ साथ विकास करते हैं। तो ये सभी चीजें समन्वित रूप से आगे बढ़ती है, इसीलिए इन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तीसरा प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? भारत का एक महत्वपूर्ण बांध हीराकुंड बांध बोला जा रहा है, ये किस नदी पर बनाया गया? अ, गंगा नदी पर, ब, सतलुज नदी पर, स, नर्मदा नदी पर, या द, महानदी पर। तो हमने देखा था हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है और किस नदी पर बनाया गया? ये महानदी पर। ऑप्शन नंबर द अपना सही जवाब हो जाएगा। तो जो भी चीजें आज हमने पढ़ी है उनका इन प्रश्नों के माध्यम से हमने रिवीजन भी कर लिया है। आशा है आज जो भी चीजें पढ़ी है आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।